जय हिंद। हम तो ये बोल रहे हैं कि जो हमारे यहाँ का ताजमहल है, लाल किला है, इसकी भी जिम्मेदारी जो है रख रखाव जो है राहुल परिवार को दे देना चाहिए। एक्चुअली में आपको पता है कि नेशनल हेराल्ड मामले में ये अच्छी तरह फंस चुके हैं और इन पे ऊपर जब ईडी ने जांच किया, जांच के दौरान जो सबूत पाए हैं वो सबूत अब दिल्ली की कोर्ट में पेश हुए हैं। यहाँ पे 2 तारीख से लेकर 8 जून तक सुनवाई चल रही है। डेली जो है उस मामले में सुनवाई हो रही है। लेकिन अब जो वहां पे सोनिया गांधी के वकील मतलब मनु सिंह रिजवी हैं, जो ऑलरेडी जो है गवर्नमेंट के विपक्ष में जाने जाते हैं, विपक्ष की तरह जाने जाते हैं, ये यहाँ पर भी वकालत कर रहे हैं। और इनका मानना ये है कि राहुल परिवार जो है, सोनिया गांधी जी वहाँ पे जो पुराना हमारा इतिहास है, जो अंग्रेजों के जमाना में पुरानी हमारी इतिहास था, उसे बचाने का काम जो है राहुल परिवार कर रहा था। वहां पे कोई भी जमीनें हड़पने, कोई भी संपत्ति को हड़पने या गलत तरह से उपयोग करने का प्रयास नहीं हुआ है। एक्चुअली में सुनवाई जो है, ये मामला जो है शुक्रवार के दिन जब राहुल पक्ष या सोनिया पक्ष में जब वकील को दलील देना था, उस समय उन्होंने बोला। एक्चुअली में पूरा मामला क्या है आप उसे जान लीजिए। 1938 ईस्वी में एक कंपनी का निर्माण हुआ था, एजीएल, और इसी कंपनी को नेशनल हेराल्ड के नाम से जाना जाता है। इस कंपनी का स्थापना करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू और उसमें जो है अन्य 5,000 मेंबर शामिल थे। कहने मतलब ये है कि ये जो कंपनी नेशनल हेराल्ड है, इसमें जो है टोटल 5,000 शेयर होल्डर्स थे और इनके द्वारा ये कंपनी चलाई जा रही थी। इस कंपनी में जो है पेपर पेपर छपता था, पेपर जो है छपाई होती थी। ये कंपनी चलते हुए आ रही थी और आते आते 2008 में पहुंची। इस कंपनी का जो स्थिति है बहुत ज्यादा खराब होती गई। 2008 में ऐसा एक टाइम आया जब इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे पैसे का कर्ज हुआ और उस समय जो है राहुल मतलब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी केंद्र में। कांग्रेस ने जो सरकारी अकाउंट है, सरकारी पैसा है, उसमें से 90 करोड़ रुपया जो है इस कंपनी को दे दिया। जो उधारी था उसे चुकाने लिए, उधारी में जैसे लाइट बिल हुआ और लाइट बिल हुआ, जो एम्प्लॉय थे उनका जो है सैलरी हुआ, ये सारी चीज चुकाने लिए जो है 90 करोड़ रुपया दे दिया नेशनल हेराल्ड कंपनी को। 2010 में एक नई कंपनी बनकर आती है यंग इंडिया के नाम से, और यंग इंडिया के नाम से कंपनी बनकर आती है, जिस कंपनी में राहुल गांधी और सोनिया गांधी का जो शेयर है वो 76% होता है। 76% जो है मालिकाना हक होता है इस कंपनी में। 2010 में इस कंपनी को जो है यंग इंडिया कंपनी में विलय कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है। अब यहाँ पे ये मामला सामने क्यों आया? पहली बात, इस कंपनी का जो आज प्रेजेंट में कीमत है वो 2,000 करोड़ रुपए है। उधारी था 90 करोड़ रुपया। उधारी जो पैसा इस्तेमाल हुआ वो गवर्नमेंट का पैसा इस्तेमाल हुआ, मतलब सरकारी खजाने से पैसा इस्तेमाल हुआ। और कंपनी जो मिलाई गई वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिलाई गई, मतलब यंग इंडिया जो कंपनी है उसमें मिलाई जाती है। यंग इंडिया कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उसमें जो है 76% शेयर जो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास है, और 24% जो शेयर है वो कांग्रेस के अन्य शेयर मतलब जो वफादार हैं उनके पास है। मिला जुला कर 100% जो शेयर है कांग्रेस के पास है। अब इस कंपनी का मामला सामने क्यों आया? 2012 में एक नेशनल हेराल्ड कंपनी के जो 5,000 शेयर होल्डर्स थे उसमें से एक व्यक्ति ने कोर्ट में एक अपील डाला, पीआईएल डाला, और पीआईएल में उन्होंने पूछा, जब इस कंपनी का शेयर होल्डर्स में 5,000 मेंबर्स थे तो बिना हमसे पूछे गए इस कंपनी को आखिर किस प्रकार से यंग इंडिया कंपनी में विलय किया गया। इस सवाल पूछने बाद जो है इस पे जो है सवाल उठने लगा, इस कंपनी बारे में जांचबीन होने लगी और उसी समय जो है ईडी का जो है एंट्री होती है और ईडी ने इस पे जांच पड़ताल किया। सामने निकलते ही आया कि ये कंपनी का जो आज कीमत है ये 2,000 करोड़ रुपया हो चुकी है, और 90 करोड़ रुपया जो उधारी पैसा था वो गवर्नमेंट अकाउंट से गया है। और आज 90 करोड़ रुपया देने के बाद जो है 2,000 करोड़ की कंपनी जो है इसे
कांग्रेस ने हथिया लिया है, इसे जो है एंड इंडिया कंपनी में विलय कर लिया है। आरोप यहाँ पे लगा कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है और इसमें जो है मनी लॉन्ड्रिंग किया जा रहा था राहुल गांधी और सोनिया गांधी के द्वारा। अब जो है ईडी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है दिल्ली कोर्ट में और उसके बाद जो इस पे सुनवाई चलती हुई आ रही है। यहाँ पे जो पहले जो सुनवाई हुई है वो सरकार पक्ष के जो वकील है सॉलिसिटर जनरल उनके द्वारा जो है ईडी की तरफ से जो भी सबूत पेश है उस पर दलील दिया जाता है। अब जो सुनवाई चल रही है, अब जो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी द्वारा दलीलें पेश की जा रही है। वहां पे मनु सिंह रिजवी जो है कांग्रेस के जो सोनिया गांधी हैं इनके वकील हैं और इनके द्वारा जो है वहां पे बताया जाता है कि कांग्रेस ने ये जो भी किया ये इतिहास को बचाने लिए, इतिहास को जो पुरातत्व है उसे जो है सुरक्षित रखने लिए ऐसे हुआ है और कांग्रेस ने अभी तक उस संपत्ति का कोई भी गलत उपयोग नहीं किया है। और तो मैं एक बात ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर इस तरह से सारी चीजें हैं तो फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर ताजमहल हुआ, लाल किला हुआ और जो जितनी हमारे यहाँ की विरासतें हैं उसे जो है किसी प्राइवेट कंपनी में विलय कर देना चाहिए। आखिर इस तरह से जो है विलय कर हम अपने विरासत को बचा सकते हैं। और जिस प्रकार से उनका जो है बयान है, जिस प्रकार से उनका दलील है, उस अनुसार तो यही होना चाहिए कि जितने भी पुराने विरासती वस्तुएं हैं उन्हें जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर उसमें जो है विलय कर देना चाहिए। और इस तरह से जो है सुनवाई अभी चलते हुए आ रही है। बहरहाल आप क्या मानते हैं ऐसे एनालिसिस पे? आपका क्या मानना है कि जो सच में कांग्रेस के द्वारा प्रक्रिया अपनाई गई, क्या उस प्रक्रिया में जो नेशनल हेराल्ड कंपनी है इसकी संपत्ति तो हड़पने का प्रयास किया गया या नहीं किया गया? क्या इस संपत्ति तो जो है गमन करने का प्रयास हुआ या नहीं हुआ कांग्रेस के द्वारा? बहरहाल सबसे बड़ी जो न्यूज है, ईडी ने जो नेशनल हेराल्ड का संपत्ति है वहां पे जो है जो बिल्डिंगें हैं उस पे जो है ताला लगा दिया है, उसे जो है उस पे जो है ताला लगा दिया है, सील कर दिया है। बहरहाल ये मामला अब कोर्ट में पड़ा है और कोर्ट में 8 जून तक जो है इस पे लगातार सुनवाई चलती हुई आ रही है। देखने वाला मामला ये है कि लास्ट में कोर्ट जो है क्या सुनवाई करने वाला है और इस मामले में जो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर जो आरोप लगे हैं मनी लॉन्ड्रिंग का, इस मामले में क्या मामला कोर्ट जो है साबित करने वाला कि ये सच में राहुल और सोनिया गांधी जो है मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे और इस मामले में क्या इन दोनों लोगों को सजा हो सकती है या नहीं हो सकती है। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी करना, पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।